हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस प्रियदर्शी भारत द लैंड ऑफ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत। आज का विषय 1857 की क्रांति। मैंने साढ़े 1800 क्रांति का सारे कीवर्ड को मैंने लिख दिया है और इनके बारे में मैं आपको समझाता हूँ एक कहानी के रूप में। तो देखिए, 1857 की महान क्रांति। 1857 की महान क्रांति का बीज 1856 में ही पड़ चुका था। 1856 ईस्वी में जो है ब्राउन बेस पुराना राइफल जो है उसके जगह पे नई एनफील्ड राइफल लाई गई। ब्राउन बेस जो था पुराना राइफल, तो उसके जगह पे नई एनफील्ड राइफल लाई गई। और ये नई एनफील्ड राइफल में जो है कारतूस लगता था। उस कारतूस को मुंह से खींच के, दांत से जो है तीर के, उससे बुलेट निकाल के फिर से उस राइफल में लगाया जाता था। तो ये बात भारतीय सैनिकों में पता चला कि ये जो कारतूस है यह गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ है। यह भारतीय हिंदू मुसलमान जो सैनिक थे उनके धार्मिकता को, उनके धार्मिक भावना को क्षति पहुंचाया, आहत किया, जिससे हिंदू मुसलमान दोनों नाराज हो गया, भड़क उठा एकदम। तो उस समय जो थे 29 मार्च 1857 ईस्वी को एक मंगल पांडे नाम का जो था सैनिक बैरकपुर में, वह 34वीं बंगाल नेटिव रेजिमेंट 34वीं बंगाल नेटिव रेजिमेंट का सैनिक था। उसने क्या किया कि 29 मार्च 1857 को जो है दांत से कारतूस को खींचने से मना कर दिया। वह क्या मना कर दिया कि जो है कि हम पंडित हैं, हम हिंदू हैं, हमारे धर्म में जो है गाय के चर्बी को दांत से खींचना पाप है। इस बात से उससे लेके अंग्रेज भी नाराज हो गए। अंग्रेज से जो है अंग्रेज इसके विरुद्ध हो गया और अंग्रेज के विरुद्ध मंगल पांडे जी हो गए, पंडित जी एकदम कि हमारे धर्म के धार्मिक भावनाओं को आप आहत किए हैं, एकदम गुस्सा से तमतमा गए। तो क्या किए वो धैर्य ने बोले कि अब दांत से जब खींचिए यह धर्म भ्रष्ट हो गया। तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी, तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को ही जो है लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को जो है गोली मारकर एकदम ऑन द स्पॉट मर्डर कर देता है। तो इसी हत्या में 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे जी को फांसी दे दिया जाता है, सब सैनिक के सामने, सब दर्शक बन के देख रहा था। ये बात लेकिन पूरे सैनिकों में फैल गया। मेरठ, उत्तर भारतीय सारे सैनिक में जितने भी रेजिमेंट है, बात आग की तरफ फैल गया। अंग्रेजों ने गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया नई राइफल में और सबके हिंदू मुसलमान के धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचाया और हमारे एक सैनिक को फांसी दे दिया गया। अब पूरा क्षेत्र में जो है उत्तर भारत क्षेत्र में एकदम पूरा आग की तरह ये बात फैल गया और सारे जितने भी लोग थे जो अंग्रेजों से बदला लेना चाहते थे, जो जिसका जमीन चला गया, जिसका जो है सत्ता चला गया, जो पेंशन पे जी रहा था उसका पेंशन छिड़ गया, सब एकदम नाराज हो गए। तो आगे क्या हुआ, अब सभी लोग जो है एक प्लान बनाया। एक प्लान क्या बनाया कि 30 मई 1857 के का दिन जो है तारीख निर्धारित किया गया और इस तारीख में रखा गया कि चारों ओर से, हर क्षेत्र से जो है आंदोलन एक ही बार करेंगे, जिससे कि अंग्रेज हार जाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो मेरठ के जो थे 20 नेटिव इन्फेंट्री जो थे, उसके जो सैनिक थे, एक दारू पी के धूत था एकदम, और दारू पी के एकदम अलबल बोल रहा था 30 मई को जो है 1857, 30 मई को अंग्रेजों को धुआं धुआं कर देंगे। तो ससुरा अंग्रेज जब सुना इस बात को कि क्या बोल रहा है ब्लडी इंडियन, तो कहता है कि हुजूर ये बोल रहा है कि एकदम आप लोग को खत्म कर देगा। उसी में से आप तो जानबे करते हैं घर के बेदिया लंका आटा। तो भारतीय सैनिक ही जो है अंग्रेज को कहता है हुजूर ये बोल रहा है नशा में कि जो 30 मई 1857 को विद्रोह हो जाएगा, आंदोलन हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। तो इस बात से अंग्रेज चौंक गया और जागरूक हो गया। तुरंत ही अपने ऑफिसर को फोन किया और वह बोला कि अब यूरोपीय सैनिकों को इन क्षेत्रों में भेजिए। और पूरी तरह से जो है वो उधर से सैनिक पूरा जो है एकदम ट्रेंड आर्मी जो है आ रहा था। ये बात जब भारतीय सैनिक में पता चला कि जो उधर से आर्मी आ रही है, आंदोलन को 30 मई तक में दबा दिया जाएगा, तो 10 मई 1857 को यह आंदोलन शुरू हो चुका मेरठ से। कहां से? तो मेरठ से। मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री ने यह आंदोलन सबसे पहले शुरू किया। कब? 10 मई 1857। तो अब जो है कि जो सिस्टम में गड़बड़ा गया। सिस्टम था 30 मई 1857 को विद्रोह करने का, आंदोलन करने का, आक्रमण करने का, लेकिन हो गया कब? तो 10 मई को। तो इससे क्या हुआ कि टाइम में गड़बड़ा गया। कुछ आंदोलन 10 मई को शुरू हुआ, कोई 30 मई को शुरू हुआ, कोई मई के बाद जून में शुरू हो रहा है।
इससे अंग्रेजों को जो है समय मिल गया इस आंदोलन को दबाने के लिए। तो हर आंदोलन को बारी बारी से उसने दबा दिया। तो दबाने के बाद जो है कि अंग्रेज जो है सोचने लगे कि साला ये भारतीय सैनिक जो 1857 की क्रांति का विद्रोह जो है कैसे इस प्लान वे में करना चाह रहा था, इसके पीछे क्या कारण है। तो एक कमीशन का गठन किया। इस कमीशन का पील कमीशन का गठन किया। तो पील कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि जो उत्तर भारतीय बिहार और यूपी के जो सैनिक हैं जो इस आंदोलन में भाग लिए, यहाँ पे क्या हुआ कि जो यहाँ के जो जमींदार थे जिनकी जमींदारी चल गई, जो इधर के नवाब थे जिनकी जमींदारी चली गई, सबका निजी हित था। और निजी हित और प्लस जो ये बागी सेना है, जो सैनिक विद्रोही है, ये उनके साथ मिल गई आंदोलन शुरू कर दिए। और ये आंदोलन जो है लीडर विहीन था, तो ये लोग अपना लीडर भी ढूंढ लिया। तो लीडर किसको ढूंढ लिया? तो बहादुर शाह जफर को। तो इधर अवध का सैनिक जो है बहादुर शाह जफर की जय का नारा लगाते हुए दिल्ली पहुंच गया। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर भी खुश हो गया कि साला ये अंग्रेज जो है हमको दबा के रखा था, हम भी इसको दबाएंगे। एकदम सैनिक भी तैयार है, विद्रोह भी हो रहा है चारों ओर। तो बहादुर शाह जफर पूरा एकदम उसका जो सेना नायक था बख्त खां एकदम कमान संभाल लिया। और वहीं पे अंग्रेज का शस्त्रागार था। तो भारतीय सैनिक जो विद्रोही सैनिक था तो वो लूटना चाह रहा था। अगर उस शस्त्रागार को लूट लेता तो समझिए कि 2 साल युद्ध करने के लिए गोला बारूद हथियार वेपन जो है भारतीय सैनिक के हाथ लग जाता, तो युद्ध जीतना संभव था। लेकिन उसी में जो भारतीय राज परिवार सिंधिया परिवार जो थे अंग्रेजों का साथ दिया और उस जो गोला बारूद शस्त्रागार को पूरी तरह से जला दिया। सोचिए, घर का भेदिया लंका डा, विभीषण का काम कौन किया? तो सिंधिया परिवार। और उसमें के निजाम भी जो है अंग्रेज का सपोर्ट कर रहे थे, हैदराबाद के निजाम। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बहादुर शाह जफर को जब गिरफ्तार कर लिया, उसी में से एक अंग्रेज ऑफिसर बोला, अंग्रेज सैनिक बोला कि एक शायरी बोला कि दम दमे में दम नहीं, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की ए जफर। दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की ए जफर। अब देखो झुकने लगी है शमशीर हिंदुस्तान की। मतलब क्या कि हिंदुस्तान का जो लड़ाई है, युद्ध है, यह आंदोलन अब झुकने लगा, अब ठंडा पड़ने लगा। अब तो अपनी जान का तुम खैर मांगो। तो बहादुर शाह जफर इस पे जवाब देते हैं, गाजियों में बूढ़ेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बूढ़ेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक तेग चलेगी हिंदुस्तान की। देखिए जवाब भी करारा था, बूढ़ा शेर था, फिर उसको पकड़ के रंगून भेज दिया। कुछ दिनों के बाद जो रंगून में उनका मृत्यु हो गया बहादुर शाह जफर साहब का। तो आगे देखिए आगे क्या बात है। आगे ये बात है कि पील कमीशन ने जो है बंगाल में भारतीय और यूरोपीय सैनिक का अनुपात बताया। तो यूरोप यू और बी, यूरोपीय सैनिक का जो है संख्या 1 रहेगा, तो भारत का सैनिक का संख्या 2, 1:2 के अनुपात में बंगाल में यूरोपीय और भारतीय सैनिक का अनुपात रखा गया। बंबई और मद्रास में 2:5 के अनुपात में यूरोपीय और भारतीय सैनिक का रेशियो रखा गया। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकार का मत क्या है जानते हैं? तो बी डी सावरकर का मत था कि 1857 की क्रांति यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। डिजरायली का कहना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरायली क्या बोला? यह राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले कहता है कि यह जो है पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। यह पूर्णतया क्या था? सिपाही विद्रोह। जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर कहता था कि कहा कि हिंदू तथा मुसलमान का अंग्रेजों के विरुद्ध क्या था? षड्यंत्र था। किसने कहा? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर कि हिंदू और मुसलमान का अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र था। टी आर होम्स कहता है कि बर्बरता एवं सभ्यता के बीच लड़ाई थी। ये जो 1857 की क्रांति था, यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। एलिया रीच कहता है कि जो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। एलिया रीच क्या कहते हैं कि
धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो पील कमीशन के रिपोर्ट पर ही जो है बिहार और यूपी के सैनिक, अवध क्षेत्र के सैनिक को अंग्रेज जो है नॉन मार्शल कम्युनिटी घोषित कर दिया, मतलब गैर लड़ाकू जाति घोषित कर दिया, और उसके जगह पे जो है पठान, सिख, गोरखा को मार्शल कम्युनिटी का दर्जा दिया और उसे सैनिक में भर्ती करने लगा। वो जो है उत्तर भारतीय सैनिक जैसे यूपी बिहार के लोगों को सेना में भर्ती करने से प्रतिबंध लगा दिया अंग्रेजों ने। उसके जगह पे किसको रखा? तो पठान, गोरखा, सिख को। अब ये जानते हैं कि भारतीय सैनिकों को का सबसे बड़ा ओहदा क्या होता था सैनिक में? सूबेदार का पद होता था, उससे बड़ा ओहदा नहीं था। अब देखते हैं कि जो प्रमुख केंद्र जो था उसमें भारत का जो सेना नायक था उस केंद्र पर से कौन कौन था, और अंग्रेज सेना नायक कौन कौन थे उसको दबाने। तो आइए देखते हैं। दिल्ली से था बहादुर शाह जफर बख्त खां। बख्त खां सेना नायक था। कानपुर से बेगम, कानपुर से कौन था? तो नाना साहब तात्या टोपे, नाना साहब तात्या टोपे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से झांसी की रानी, इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली। जगदीशपुर से कौन था? बाबू वीर कुंवर सिंह, बिहार का शेर बाबू वीर कुंवर सिंह। 80 साल में भी जो है जब गंगा पार कर रहा था तो जो अंग्रेज का गोली उनके हाथ में लगा तो अपने एक हाथ को काट दिया, दायां हाथ से बायां हाथ को काट दिया। बोला कि इसमें अंग्रेज दुश्मन का गोली लग गया इस बायां हाथ में, इसे गंगा मां को दान दे देते हैं। ऐसा वीर था। 80 वर्ष के उम्र में भी वो शेर था, बाबू वीर कुंवर सिंह। उसी का 1857 की क्रांति में जो है पटना से पीर अली जो थे, किताब का दुकान कर रहे थे, वो जो है वो भी भाग लिए थे। पटना से कौन 1857 की क्रांति में नेतृत्व कर रहा था? पीर अली, ये भी याद रखिएगा। तो जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, बरेली से कौन कर रहा था? बरेली से कर रहा था खान बहादुर खान, और इलाहाबाद से कौन नेतृत्व करता? लियाकत अली। बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला सेना नायक था। और जो है कि जो 1857 क्रांति में जो भारतीय विद्रोही सैनिक था उसका जो है किसी सूचना पहुंचाने का जो चिन्ह था वो था कमल एवं रोटी, कमल और रोटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो है कि जो अब अंग्रेज देखिए जो दबा रहा था उस केंद्र पे, दिल्ली में अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज सेना नायक कौन था? तो निकलसन एवं हडसन। निकलसन का हत्या हो जाता है। दिल्ली से कौन था? निकलसन एवं हडसन। निकलसन का उस युद्ध में हत्या हो जाता है, मर जाता है। कानपुर से था कैंपबेल, कानपुर से कैंपबेल। लखनऊ से कौन था? हेनरी, लखनऊ से हेनरी लॉरेंस एवं कैंपबेल। लखनऊ से कौन था? हेनरी लॉरेंस एवं कैंपबेल। झांसी से ह्यूरोज ने कहा था कि यह एकमात्र क्रांतिकारियों में मर्द थी। क्या कहा था ह्यूरोज? झांसी की रानी पर, यह एकमात्र क्रांतिकारियों में मर्द थी, याद रखना। इलाहाबाद से कौन था? तो कर्नल नील था। इलाहाबाद से कर्नल नील। जगदीशपुर से विलियम टेलर। जगदीशपुर से कौन था? वीटी, विलियम टेलर, और वी है विंसेंट आयर। जगदीशपुर से विलियम टेलर, विंसेंट आयर। बरेली से कौन थे? तो बरेली से थे हडसन। बरेली से कौन थे? हडसन। और फैजाबाद से कौन थे? तो कर्नल नील। फतेहपुर से कौन थे? तो जनरल रेनार्ड। फतेहपुर से कौन थे? तो जनरल रेनार्ड। तो आज का जो है 1857 की क्रांति। अब एक चीज और जान लीजिए कि जो भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सेना में कब से शामिल करना शुरू कर दिया? तो 1748 ईस्वी से। कौन शुरू किया? तो स्ट्रिंजन लॉरेंस। इसीलिए स्ट्रिंजन लॉरेंस को भारतीय अंग्रेज सैनिक का जनक कहा जाता है। आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट लाइक करें एवं मेरा हौसला को बढ़ाएं, शेयर कीजिए। ये सीरीज चलता रहेगा। इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में मेरा नंबर 96 नंबर है पीआरटी में। तो आप लोगों को जो दरोगा के कैंडिडेट है, बिहार बीपीएससी टीचर के कैंडिडेट है, उनके लिए बहुत लाभदायक होगा ये सेशन। वीडियो को लाइक कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।